एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंप्रेशन मेंबर बाय एलएसएम। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लिमिट स्टेट मेथड से कंप्रेशन मेंबर के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास वहीं से कंटिन्यू होगी। तो डियर, आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सम अप देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर लिमिट स्टेट मेथड से हो रहा था। ओके डियर, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास की लिंक को आप क्या करिए, क्लास की लिंक को जहां भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप जहां पे भी आपके शेयर कर दीजिए। और जहां भी आपके सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल ग्रुप है, वहां पे भी ये लिंक शेयर कर दीजिए। जब आपने क्लास की लिंक को शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि आज की क्लास स्टार्ट की जाए। तो चलिए डियर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में हमने क्या क्या किया था ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आप भी रिवाइज कर लीजिए, हम भी रिवाइज कर ले फटाफट, ठीक है डियर। तो चलिए, आज पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, प्रीवियस क्लास में डियर ये हुआ था कि हमने पढ़ा था डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड से देखा था डियर हमने कि किस तरीके से हमारा डिजाइन स्टेप हो रहा है। तो उसमें डियर हमने देखा था कि जो हमारी लोडिंग होती है, जो हमारी एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, वो जो हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसकी, हमने कॉलम के लिए बात किया था। तो जो कॉलम के डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मैक्स होना चाहिए। किससे मैक्स होना चाहिए, वो मैक्स होना चाहिए जो अप्लाइड लोड है, जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है उससे मैक्स होना चाहिए। ओके डियर, तो यहाँ देखा था हमने। अब वही जो था, जो हमारी कैपेसिटी थी वो कैसे आ रही थी, कैसे आ रही थी, एफसीडी इंटू एजी से। तो एफसीडी जो होता है वो क्या होता था, एफसीडी डियर होता था हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ओके डियर, तो इस तरीके से हमने देखा कि होता था। और एजी क्या होता था आपका, तो ग्रॉस एरिया। क्यों डियर ग्रॉस एरिया लेते हैं, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस एरिया क्यों लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे कॉलम में ना कोई हम बोल्ट लगा रहे हैं, ना कोई रिविट लगा रहे हैं, कुछ भी, कोई भी फास्टनर हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि एरिया हमारी कट ही नहीं रही है। तो नेट एरिया हम क्यों लेंगे, हम तो ग्रॉस एरिया लेंगे। ओके डियर, तो यहाँ तक हमने ग्रॉस एरिया से देखा था। और वहीं से हमने फॉर्मूला एफसीडी का फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था डियर एफसीडी के लिए, एफसीडी के लिए डियर हमने देखा था कि आपका 1 क्या था, 1/5 प्लस ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर। अब वो क्या था आपका, या उसके पावर 0.5 रख लीजिए या उसको अंडर रूट में आप रख दीजिए। ओके, यहाँ देखा अब मल्टीप्लाई किससे की थी, तो एफ वाई इंटू एफ वाई। जब यील्ड स्ट्रेस लेंगे तो यील्ड स्ट्रेस के साथ हम क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हम लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं। तो जब हमने देखा था कि एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा था, तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन के लिए ये होता है कि चीजें तो हैं, ब्रेक नहीं हुई है लेकिन ये वर्किंग में नॉट वर्किंग है, वर्किंग में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। एक्सेसिव डिफॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, यील्ड स्ट्रेस पे हो रहा था। तो वही स्ट्रेस हमने यील्ड स्ट्रेस लिया। जब यील्ड स्ट्रेस ले लिया तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो क्या बन गया, वो फैक्टोरेड स्ट्रेस बन गया। तो एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट मेथड में यूज करते हैं 1.1, ठीक। तो यहाँ से हमने ये सब चीजें देखी थी। फिर यहीं से हमने लेमडा निकाला था। लेमडा हमारा जो था, अब वहीं से डियर देखे थे कि हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, एफसीसी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने लेमडा की वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने क्लास के अकॉर्डिंग निकाली थी। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरा सम अप इस क्लास का क्या होता है। तो इस क्लास का, या फिर आप कह लो कंप्रेशन मेंबर का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और लिख के हम करेंगे तो हम ज्यादा बेटर तक समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग लगा दिया। कौन सी हेडिंग डियर? यहाँ पे हमने बोला कंप्रेशन मेंबर। क्या डियर? कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर के लिए डियर यहाँ पे देखा कि आपको कौन कौन सी पॉइंट लर्न रखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, या फिर वो आपका एक नोट तरीके का, शॉर्ट नोट तरीके का। ठीक है डियर? तो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, और बोला आपको कि फर्स्ट पॉइंट में आप लर्न रख लीजिए। क्या हमने कहा कि जो हमारा ग्रेड है, तो ये क्या है? 4 क्लास आपका ए, बी और क्या था? सी और डी। इसको याद रखना है। क्या आपके जो 4 क्लास थे, ए, बी, सी, डी। ठीक है डियर? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड आपको करना है कि अल्फा इक्वल टू क्या था? इम्परफेक्शन फैक्टर। ठीक, इसके बारे में याद रखना है कि इम्परफेक्शन फैक्टर हमारा कैसे होता था। तो ये चीजें याद रखनी है। थर्ड हमने देखा कि जो हमारी लेमडा की वैल्यू है, लेमडा क्या हो रहा था डियर? यहाँ पे लेमडा क्या हो रहा है? लेमडा का नाम क्या था? तो वन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। ओके डियर? तो यहाँ हमने क्या देखा? लेमडा की वैल्यू देखी, लेमडा का नाम देखा। अब लेमडा के लिए हम क्या करना पड़ता है डियर? यहाँ से तो अंडर रूट में FY डिवाइड बाई FCC। तो FCC क्या था डियर? यूलर स्ट्रेस था आपका, और आपका FY क्या था? यील्ड स्ट्रेस था। तो यील्ड स्ट्रेस आपका कैसे आ रहा था? तो यील्ड स्ट्रेस हम डियर बार बार आपको बताते हैं कि यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू थिकनेस जो मेंबर की थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। क्या? आपकी यील्ड स्ट्रेस। तो जब आपकी मेंबर की थिकनेस, जो आपकी टी है, मेंबर की थिकनेस है, कितनी मोटी मेंबर है आपकी, वो आपकी कितनी हो? 20 से लेस हो, 20 से कम हो, मतलब कितनी आपकी 90, 80, 60 ऐसे हो, तो उसके लिए FY यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? तो 250 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके डियर? अगर यही आपकी जो मेंबर की थिकनेस है वो कितनी हो? वो 20 to 40 mm, 20 से 40 mm के बीच में हो, तो क्या करोगे आप FY की वैल्यू के लिए? 240 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके डियर? अगर यही वैल्यू हम कह रहे हैं 40 से ज्यादा हो गई, 40 से ज्यादा हो गई, तो FY की वैल्यू क्या लोगे? 230 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके डियर? तो ये चीजें हमने देख ली यहाँ से। और FCC के लिए क्या था फॉर्मूला आपका? पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा की वैल्यू कैसे आई थी? तो लेमडा की वैल्यू जो थी वो स्लेंडरनेस रेशियो था, तो लेमडा डैश के नाम से उसको देखा था। तो वो वैल्यू कैसे आई थी आपकी? तो KL मतलब K मतलब कांस्टेंट है, L मतलब लेंथ है आपकी किसकी? कॉलम की, अकॉर्डिंग टू कॉलम इंड की। ठीक है? कॉलम इंड कैसे आपका फिक्स्ड है या फ्री है या क्या पिंड है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक? तो वो था डिवाइड बाय क्या था आपका? डिवाइड बाय क्या था? आर मिनिमम लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये किस पर डिपेंड करता है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। ओके डियर? तो यहाँ से हमने ये वैल्यू देखी थी, ये सब चीजें लर्न करने के लिए। ठीक है? कि ये सब चीज जैसे कि आपका बहुत बड़े बड़े से फॉर्मूले हमने लिखवा रखे हैं, तो इतने फॉर्मूले आपको लर्न नहीं रहते, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो ही जाती। तो जो आपका पेपर बनाने वाला होता है आपके एग्जाम में, वो भी जानकार होता है कि बच्चे इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी वैल्यू तो लर्न कर नहीं रखेंगे। अब क्या करते हैं? फॉर्मूले दे देते हैं, उसी में जाई की वैल्यू, उसी में फाई की वैल्यू, उसी में अल्फा की वैल्यू हम इनसे पूछ लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। ओके डियर? तो यही सब मेन खेला है इसका। तो यहाँ आप एक दिमाग ध्यान से रखिएगा डियर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कि आपको क्या लर्न करने की चीजें हैं। तो आप जब देखोगे कि आपको फाई मिल गया और आपको क्या? जाई मिल गया। जब जाई मिल गया, फाई मिल गया,
यहाँ 2 2 लगाते चलते हैं, ठीक है। जाई मिल गया और आपको अल्फा मिल गया। तो जब आपको अल्फा मिल गया यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा एफ3डी। क्यों, एफ3डी मिल जाएगा ना। तो जब एफ3डी मिल जाएगा तो क्या करेंगे, एफ3डी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए जी से, ग्रॉस एरिया से, जो हमारे कॉलम का ग्रास एरिया है। तो ग्रास एरिया से डियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा क्या हमको, मिलेगा हमको पीसी, मतलब कि जो आपका कैरिंग लोड है किसका, कॉलम का। और जब पीसी क्या होना चाहिए, पीसी आपका ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किससे, पीयूसी। पीयू जो है आपका अल्टीमेट लोड कह सकते हो या आपका फैक्टोरेट लोड। ओके डियर, तो यहाँ से हमने देखा कि कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमको लर्न रहेगा, तब हम जाके इसको निकाल लेंगे। ठीक, तो ये नोट करने वाली चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक डियर, तो यहाँ पे ये चीजें देख ली। अब हम देखते हैं स्लैब के बारे में। अब हम देखते हैं किसके, स्लैब के बारे में। तो स्लैब के बारे में डियर देखने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं स्लैब के लिए कि स्लैब हमारा होता क्या है और ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हमने स्लैब के बारे में एक नई हेडिंग लगाई यहाँ पे कि स्लैब देखते हैं स्लैब किस तरीके का होता है। तो यहाँ आप भी हेडिंग लगा लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे डियर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैब। अरे स्लैब, ठीक है। कौन सा स्लैब डियर, जो बेस प्लेट प्रोवाइड होता है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ आप लिख सकते हो बेस प्लेट, ठीक है डियर। तो यहाँ से हमने इसके बारे में देखा यहाँ से। अब देखेंगे कि हमारा स्लैब बेस क्या होता है। तो स्लैब बेस के लिए डियर हम कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं आपको यहाँ से, और इसी डायग्राम को लेकर चलते हैं कहाँ लेकर चलते हैं, कॉपी, और यहाँ अपने पेज पे हम क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या कर लेते हैं डियर, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसको यही रखना है या यहाँ लेकर आते हैं, यही रखते हैं। ठीक, यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमको थोड़ा सा जूम करना है, तो हमने क्या किया, चलो जूम करके बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ डियर हमने देखा कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है। क्या है डियर, कॉलम, ये हमारा कॉलम है। और ये क्या है डियर हमारा, ये है बेस प्लेट। क्या है डियर, बेस प्लेट। चलो यहीं पे लिख देते हैं हम बेस। और ये क्या है डियर, ये क्या है, कंक्रीट फुटिंग, ओके डियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कॉलम है, कॉलम पे ऐसे कोई लगा कंप्रेसिव फोर्स P, ठीक, PO या P कुछ भी लगा। अब आया फोर्स ऐसे कॉलम के थ्रू। अगर हम कॉलम ये बेस प्लेट ना देते, ये बेस प्लेट अगर यहीं से हम कह दे रहे हैं कि ये बेस प्लेट हम खत्म कर देते हैं, ये बेस प्लेट हम उड़ा देते हैं, ये क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं बेस प्लेट हम देंगे ही नहीं। तो जब हम बेस प्लेट नहीं देते डियर, तो क्या होता है कि ये क्या होता है ना कि जो हमारा स्टील होता है वो पर यूनिट उसकी जो वेट होती है, पर यूनिट स्ट्रेंथ होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू आरसीसी। ठीक है, 185 क्या होता है, मेगा पास्कल। ठीक है, 185 मेगा पास्कल होता है इसका। तो यूनिट वेट होती है, मतलब क्या होता है इसका, पर यूनिट स्ट्रेंथ होती है किसकी, स्टील की। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ होती है। हाई स्ट्रेंथ के कारण अगर ये लो स्ट्रेंथ पे आ गया, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है, लो। कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर यूनिट जो आपकी होती है ये 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर यूनिट जो होती है इसकी स्ट्रेंथ लो होती है, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। तो अब ये हाई स्ट्रेंथ से आ रहा है तो ये पंचिंग मतलब धस जाएगा, पंच कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए डियर हम क्या करते हैं कि हम इसी डेंसिटी का
या इसी स्ट्रेंथ का एक नया मेंबर लेकर आते हैं, एक नया मेंबर लगा दिया जिसका नाम हमने दे दिया बेस प्लेट, जिसका नाम दिया क्या डियर, बेस प्लेट। तो उसको हम जानने लगे बेस प्लेट के नाम से, बेस प्लेट दे दिया यहाँ पे। जब बेस प्लेट दे दिया तो हमारा क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हो गया। जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी है कॉलम की वो बढ़ गई। जब ये बढ़ गई डियर तो हमने कहा कि अब यहाँ पे कंक्रीट बेस लगा दो। जब कंक्रीट लग गया, कंक्रीट फुटिंग लग गई, तो क्या हो गया हमारा, जो कि लोड हो रहा था कॉलम से लोड आया बेस प्लेट पे, बेस प्लेट से आया हमारा इस पे, किस पे आया, फुटिंग पे आया। फुटिंग से हमारी 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए होल स्प्रेड पे क्या होती है कि होल सॉइल पे स्प्रेड हो जाती है, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डियर कि इससे जो हमारा होता है, अब इसके लिए हमको थिकनेस फाइंड करना होता है। इसके लिए डियर हमको थिकनेस फाइंड करना होता है। तो ये डायग्राम जो है इसको हम ले चलते हैं कहाँ, इसको हम ले चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपने पेज पे ले चलते हैं। जब अपने पेज पे लेकर आए डियर यहाँ पे तो हमने पेस्ट कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ डियर देखते हैं कि इसको जब हम टॉप लेवल से देखेंगे, ऐसे जब इसको टॉप लेवल से देखेंगे तो ये कुछ सॉरी, ये कुछ आपका जो ये कॉलम जो है वो किस टाइप का दिखेगा, कुछ आई सेक्शन टाइप में दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ एच दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई सेक्शन का दिखेगा, ये आई सेक्शन का आपका क्या दिखेगा, आई सेक्शन का जो दिखेगा आपका ये कॉलम दिखेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका प्रोजेक्टेड डिस्टेंस जो हुआ वो आपका बी हो गया, और यहाँ से स्मॉलर, और ये क्या है लार्जर ए हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई डियर, ये आपका विड्थ हो गया, विड्थ ऑफ बेस प्लेट, और ये क्या हो गई डियर यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई आपकी मतलब इसको भी बी से हम कर रहे हैं क्योंकि हम स्क्वायर कॉलम यूज कर रहे हैं, स्क्वायर कॉलम यूज कर रहे हैं। और ये क्या हुआ डियर यहाँ से यहाँ तक, ये डी हो गया, डेप्थ ऑफ कॉलम, ठीक है। और ये क्या हुआ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, क्या हुआ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, जो हमने कॉलम यूज किया है उसका विड्थ, ठीक है डियर। तो यहाँ हमने देख लिया, ये सब चीजें सब हम पढ़ चुके हैं किसमें, कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन में, ठीक है डियर। तो यहाँ इससे देखते हैं कि टी की वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो टी इक्वल टू हम देखते हैं यहाँ पे, टी इक्वल टू अंडर रूट में, टी इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है आपका 2.5 W डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 0.3 b स्क्वायर। अब इसको डिवाइड किससे करते हैं डियर, इसको डिवाइड करते हैं एफ वाई डिवाइड बाई एम गामा एम नॉट सी, ठीक डियर, गामा एम नॉट सी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम गामा एम नॉट से। अब क्या किया कि ये हमारा थिकनेस का फॉर्मूला बन गया, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भूले भटके कभी ना कभी एग्जाम में आ ही गया तो आपको अगर ध्यान रहेगा। वैसे लिमिट स्टेट मेथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जाम में, WSM से ही ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भूले भटके आपके एग्जाम में आ गए तो आप कैच कर पाए, ठीक है। चलिए थिकनेस, बेस स्लैब की थिकनेस हमने देख लिया। अब बेस स्लैब की थिकनेस, कॉलम हमारा यहीं पे क्या होता है फिनिश, ठीक है डियर, कॉलम फिनिश्ड होता है। अब कॉलम जब फिनिश्ड हो जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे, डिजाइन ऑफ बीम के बारे में बाय लिमिट स्टेट मेथड से। बताइए एक बार आप लोग कि डिजाइन ऑफ कॉलम बाय लिमिट स्टेट मेथड, इसमें मतलब कंप्रेसिव मेंबर, कॉलम ले लो या फिर कंप्रेशन मेंबर ले लो, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ हुई है कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ बीम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिजाइन ऑफ बीम की तरफ। तो यहाँ डिजाइन ऑफ बीम हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसको हम यहाँ पे, ये हमने क्या बनाया, ये बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक, बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक। अब यहाँ से हम इसको, ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। तो
इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बार बार डियर आपको यही कह रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया कभी कभी तो क्या है, आपको आप देखे रहोगे, क्लास में पढ़े रहोगे, नोट में नोट रहेगा आपके, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, आप राइट आंसर लगा लोगे। ठीक है डियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम डिजाइन ऑफ बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। इसमें हम फर्स्ट हेडिंग देते हैं डियर कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्या डियर, बीम, आपको बीम के बारे में आपको पता ही होगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और जो भी लोडिंग आती है, ट्रांसफर फोर्स आती है, जैसे आपका क्या ले लिया, जैसे आपका पॉइंट लोड हो गया, यूडीएल हो गया, यूबीएल हो गया, तो इस तरीके की लोडिंग जो होती है वो उसको वियर करता है इजी रूप से। ठीक, और इसमें क्या आते हैं, इसके डिफेक्ट क्या होते हैं, तो इससे जो होते हैं बीम से, वो उसकी बेंडिंग होती है और इसका डिफ्लेक्शन होता है। तो डोई के बारे में हम पढ़ेंगे। और सियर होता है, जब देखिए, जब सियर होगा तो बेंडिंग होगा, जब बेंडिंग हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों, हमने कहा ना सही। ठीक है डियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, बीम की क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्लासी। ठीक है, पेन ले लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, बीम के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके से बीम का क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके डियर, तो यहाँ से देखेंगे हम कि बीम की क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। तो फर्स्ट वन हमने देखा, फर्स्ट वन, बीम का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। बीम का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है, आप लर्न रख दीजिए, अभी के अभी क्लास में ही आपको लर्न हो जाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके डियर, तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो होता है हमारा प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन होता है, सेकंड कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन, थर्ड जो होता है कंपैक्टेड का सेमी कंपैक्टेड फैक्टर एंड क्रॉस सेक्शन, एंड जो फोर्थ होता है, लास्ट होता है, वो सिलेंडर क्रॉस सेक्शन। ठीक है डियर, तो चलिए एक एक के करके हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो क्लास वन क्या होता है डियर, प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन। ठीक डियर, प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन होता है। अब इसके बारे में देखेंगे, प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन होता है तो किससे क्यों बोला जाता है इसको प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है डियर, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ फर्स्ट देखते हैं डियर कि जो स्ट्रेस है ग्रेटर है या फिर इक्वल है किससे, एफ वाई से, यील्ड स्ट्रेस से। अभी सिर्फ आप देखते जाइएगा, आपको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके डियर, तो यहाँ अब सेकंड पॉइंट हमने देखा, सेकंड पॉइंट देखा कि जो मोमेंट है, क्या है, जो मोमेंट है इक्वल है किसके, एमपी, प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, पी से प्लास्टिक, एम से मोमेंट। और थर्ड जो है डियर, थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड जो है हमारा क्या है, थर्ड है हमारा सफिशिएंट रोटेशन फॉर किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज। ओके डियर, तो यहाँ क्या कह रहा है आपका कि जो प्लास्टिक हिंज हो रहा है वो प्लास्टिक हिंज फॉर्मेटेड है, मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रहा है। एंड सेकंड की बात करेंगे डियर, तो सेकंड में हमने देखा, सेकंड में हम देखेंगे कि जो क्लास सेकंड है, क्लास सेकंड, अभी आप घबराइएगा मत, ये सब पूरा एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, तो यहाँ क्लास सेकंड में देखा, क्लास सेकंड का नाम क्या होता है यहाँ पे, तो कंपैक्ट क्रॉस सेक्शन। ठीक, अभी केवल लिखते जाइए। ठीक है,
अब फर्स्ट पॉइंट डियर हमने इसमें देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखा डियर यहाँ पे कि जो हमारी सिग्मा है वो ग्रेटर है या इक्वल है किसके, एफ वाई। सेकेंड देखा डियर कि जो एम है मोमेंट है वो किसके इक्वल है, एम पी। ठीक। और थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो है वो नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट, क्या नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन क्या किसके लिए, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज आर नॉट डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड। ओके डियर, तो यहाँ देख लिया कि प्लास्टिक हिंज मतलब कि आपका स्ट्रेस जो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारा ग्रेटर है या इक्वल है किससे, यील्ड स्ट्रेस से, यील्ड स्ट्रेस से। और आपका जो मूवमेंट है वो प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर है, लेकिन उसकी रोटेशन ठीक नहीं है। जब उसकी रोटेशन सफिशिएंट नहीं है तो क्या हो रहा है, प्लास्टिक हिंज नॉट जनरेट, नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है। और थर्ड देखते हैं डियर यहाँ से, थर्ड क्लास, थर्ड क्या है आपका, सेमी कंपैक्ट क्रॉस सेक्शन। ओके डियर, तो यहां हमने देखा सेमी कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन। ठीक। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखा डियर हमने, फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो हमारी सिग्मा है वो किसके इक्वल हो जा रही है, वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जा रही है। और हमारी जो मोमेंट है, जो मोमेंट है वो ग्रेटर हो जा रही किससे, मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट से, प्लास्टिक मोमेंट से। और आपका नॉट हिंज, नॉट हिंज डेवलप्ड, नॉट हिंज डेवलप्ड, हिंज नहीं डेवलप्ड हो रहा है। फोर्थ देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक एक। फोर्थ क्लास, क्लास फोर, क्लास फोर क्या है, हमने क्या बताया था डियर, सिलेंडर, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन। अगर आपकी हाइट भी नहीं बहुत लंबी है और आप बहुत मतलब आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट थोड़ी सी मीडियम साइज की है और आपका वेट भी मीडियम मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है, वेट मीडियम से ज्यादा हो गया है, तो एज लाइक आप सिलेंडर की तरह दिखोगे। ओके डियर, तो यहाँ पे देखा हमने ये सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर वाले में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा डियर, सिलेंडर वाले में यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखा हमने सिलेंडर के लिए फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे डियर हमने देखा, क्या देखा कि जो आपकी सिग्मा है वो ग्रेटर हो जा रही है किससे, एफ वाई से, एफ वाई से सिग्मा, सिग्मा जो है वो क्या हो रही है, वो लेस हो रही है किससे, सिग्मा लेस हो जा रही है एफ वाई से, एफ वाई ग्रेटर हो जा रही है। ओके डियर, तो यहाँ पे जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, सेकंड आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डियर हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो फेल्योर हो रही है वो बकलिंग फेल्योर हो रही है, वो बकलिंग फेल्योर। ठीक, बकलिंग फेल्योर हो रही है। तो यहाँ से हमने डियर ये देखा कि बकलिंग फेल्योर हो रही है यहाँ से। अब यहाँ से डियर क्या करेंगे हम, बकलिंग फेल्योर। अब इसके लिए आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है आपका, स्ट्रेस है, यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रेन है। आपको पता है ए बी सी डी,
जो भी आपका पॉइंट, सारे पॉइंट आपको पता है, ठीक है डियर। तो यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं और देखते हैं डियर यहाँ पे कि यहाँ जो है हमारा क्या है, यहाँ हमारा 0 पॉइंट होता है, यहाँ A पॉइंट होता है, यहाँ B पॉइंट होता है, यहाँ C डैश D और E और F, ठीक डियर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी जो FI होती है यील्ड स्ट्रेस, वो यहाँ होती है, वो यहाँ होती है। तो क्या करना होता है कि हमको स्ट्रेस चाहिए, जब हमारी स्ट्रेस क्या होगी, जब हमारी स्ट्रेस जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी तभी तो ये प्लास्टिक होगा, परफेक्ट प्लास्टिक, ये परफेक्ट प्लास्टिक जोन तभी तो होगा। तो जो परफेक्ट डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे तभी तो प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी। सफिशियंट डिफॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ रोटेशन जो आपका सफिशियंट रोटेशन है, रोटेशन सफिशियंट होगा तभी तो प्लास्टिक हिंज जनरेट होंगे। प्लास्टिक हिंज जनरेट कैसे होंगे, जब आपका डिफॉर्मेशन परफेक्ट होगा, ठीक, तभी तो प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है डियर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्लास्टिक हिंज आपका फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि प्लास्टिक हिंज आपका, एक और डायग्राम बना देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ से यहाँ मैंने डियर बोला, यहाँ क्या बोला, मैंने बोला कि एक हमने इलास्टोप्लास्टिक कर्व बनाया और यहाँ पे हमने बोला कि ये जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका A पॉइंट है, यहाँ पे आपका B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है और यहाँ पे कुछ इधर D पॉइंट है। अब आपको बताना है कि क्लास A कहाँ लाई करेगा, क्लास B कहाँ लाई करेगा, क्लास C कहाँ लाई करेगा, क्लास D। ओके डियर। तो यहाँ से आइए हम देखते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपके सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है और अकॉर्डिंग टू आपके कितना FY, जो यील्ड स्ट्रेस आपको यहाँ आ रही है ना, यील्ड स्ट्रेस FY, और आपका स्ट्रेस कहाँ है, ये है, और आपका स्ट्रेन कहाँ है, ये है, ठीक है डियर। तो यही कर्व है ना आपका, यही कर्व है ना आपका इलास्टोप्लास्टिक कर्व हमने बनाया, ये माइल्ड स्टील कर्व है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर परफेक्ट डिफॉर्मेशन हो रही है, सफिशिएंट रोटेशन, तो प्लास्टिक हिंज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है, प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे डियर देखेंगे फोर्थ क्लास, देखिए आप फोर्थ देखिए, फोर्थ कि जो आपकी सिग्मा है वो क्या है, लेस है FY से, सिग्मा F लेस है FY से। तो आप लोग इस ग्राफ में कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपका फोर्थ क्लास कहाँ पे लाई करेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके कि फोर्थ क्लास कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्लास कहाँ पे आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि फोर्थ क्लास कहाँ पे आएगा। तो फोर्थ क्लास को आप पहले देखिए, यहाँ पे फोर्थ, थर्ड, फोर्थ में आपने क्या देखा डियर, यहाँ पे छोड़िए, उसको छोड़िए, हम इसी को यहाँ पे ले आते हैं, इसी ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, इसी को ग्राफ को हम अपने नीचे वाले पेज पे ले आते हैं यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे हम क्या, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक, ये आ गया ना हमारा। इसको हम थोड़ा सा इधर रोटेट कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, जिससे आपको इजी वे में समझ में आए। अब आपको इजी वे में समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त आएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्लास फोर्थ में देखिए, क्लास फोर्थ में जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, कुछ ऐसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को भी प्रॉपर दिखे, ठीक है, प्रॉपर दिखे। तो डियर यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेस है वो किससे है, लेस है, स्ट्रेस ये है लेस है, और FY जो है ग्रेटर है। तो यहाँ स्ट्रेस कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो, हाइलाइटर ले लेते हैं हम, बिल्कुल हल्के कलर का, एकदम हल्का सा कलर, ठीक, ये कलर,
तो कुछ इस तरीके का हाइलाइटर ले लेते हैं हम। अब इसी हाइलाइटर से हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं कि ये आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ से, ये पॉइंट, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस कम है किससे? स्ट्रेस तो कम है ना यहाँ पे, स्ट्रेस यही है, ये यही स्ट्रेस लग रहा है ना, स्ट्रेस यही है। और आपका ये जो है आपका यील्ड स्ट्रेस वो यहाँ पे है। जब यील्ड स्ट्रेस यहाँ पे तो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका? फोर्थ में ना। तो यहाँ पे डियर हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे कि ये फोर्थ है, ये फोर्थ है। अब थर्ड की बात आती है, तो थर्ड में डियर ये देखिए कि जो सिग्मा है वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेन के बराबर, मतलब स्ट्रेस है जो यील्ड स्ट्रेस के बराबर है। तो स्ट्रेस जो है कुछ यहाँ आ गया है आपका, स्ट्रेस यहाँ कुछ स्ट्रेस आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा डियर आपका थर्ड पॉइंट। क्या हो जाएगा डियर यहाँ पे? थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ देखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है डियर? सेकंड पॉइंट आपका ये है कि जो स्ट्रेस है वो ग्रेटर है या इक्वल है एफ वाई के। जो स्ट्रेस है वो इक्वल भी बता रहा है और ग्रेटर भी बता रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ग्रेटर है, तो यहाँ थर्ड क्या है आपका? सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। और यहाँ फर्स्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपका प्लास्टिक हिंड जनरेट हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट प्लास्टिक है, ये परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक जोन में जैसे ही एंट्री मारा है, एंट्री हो रही है उसकी, परफेक्ट प्लास्टिक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी सफिशिएंट रोटेशन नहीं थी। ओके डियर, तो यहाँ से समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि अगर आपके यहाँ पे जो है लोकलाइज्ड बकलिंग होगी, आपकी जो सेकेंड क्लास में जो आपकी ये नहीं होगी, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे लोकलाइज्ड लोकल बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, लोकल बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहीं से क्या करते हैं हम कि आज की क्लास जो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में डियर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में हमने कितने तरीके से बीम को डिस्कस किया है? 4 तरीके से। ठीक है, प्लास्टिक और कंपैक्टेड, सेमी कंपैक्टेड, सिलेंडर, चारों को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आया हमारे भूले भटके कभी, तो हम क्या करेंगे, वहां से क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से अच्छे से कर लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है डियर, तो रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ और नई टॉपिक के साथ आपको हम मिलेंगे, और अच्छी तरीके से ऐसे ही हम बिल्कुल धुआं करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।